नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल सॉलिड स्टडी में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम 4.1 एंड 4.2 की ऑल एक्सरसाइज के साथ सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आपको पूरी वन शॉट वीडियो में आपको कवर करके इस सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं कि मायूस मत होना, ज़िंदगी में कभी भी आपका नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। दोस्तों आइए इन्हीं लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस का मतलब है डबल है कॉस्ट ऑफ अ पेन। दोस्तों पेन की जो कॉस्ट है इसका मतलब है कि नोटबुक की कॉस्ट डबल है और पेन की कॉस्ट है सिंगल। तो इसका मतलब यह है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन में लिखना है इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो दोस्तों देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स मान लिया हमने, रुपीज़ इसका एक्स है, ठीक है दोस्तों। और कॉस्ट ऑफ जो पेन है, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज़ वाई दोस्तों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ जो पेन है नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस अगर है दोस्तों तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ होता दोस्तों तो डिवाइड 2 का करते, और अगर 3/4 होता 3/4 करते, और अगर आपका थ्राइस होता तो 3 का मल्टीप्लाई करते। 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक है एक्स हमने लिया हुआ है, लेट लेके माना है, और इसकी जो आपकी यहाँ पर हमने वाई ले ली है। दोस्तों ये आपका देखिए इस टाइप से आपका बनेगा x इक्वल टू 2y। अब इसको हम देखिए x माइनस का 2y इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दोस्तों इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों। अब नाउ ये इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको, देखिए दोस्तों तो x अपनी जगह पर है ऑलरेडी, इसका कोएफिशिएंट 1 है, माइनस को यहाँ पे माइनस 2y लिखा है दोस्तों, तो प्लस माइनस का 2y लिखेंगे दोस्तों ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ प्लस c की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो दोस्तों यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इस फॉर्म में इस प्रकार से इसका इक्वेशन मिलेगा, x प्लस माइनस 2y प्लस c इक्वल टू 0 दोस्तों। इस प्रकार से आंसर मिलेगा। अगर जनरलाइज फॉर्म की बात करेगा तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो आपके दिए गए हैं, जो देखिए आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म दिया हुआ है या स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में हमें इन्हें सबसे पहले लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज a, b एंड c। हमें a और b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है इनमें से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ये 5 के ऊपर बार लगा हुआ देखिए। तो ये जो इक्वेशन है हमें इस प्रकार से दी हुई है दोस्तों। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जनरली फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो 9.35 इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, जो कि आपकी चैप्टर 4 की आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बताई थी, इंट्रोडक्शन वाली, कि सबसे पहले हमें इक्वेशन देखना है और यहाँ पर 2 वेरिएबल है दोस्तों। अब इसको देखिए, ये आपका हो गया दोस्तों 2x प्लस 3y माइनस 9.35y इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका, वो आपका दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ दोस्तों। इसको हम चाहें तो इक्वेशन 1 मान लीजिए दोस्तों, और आपको सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए दोस्तों इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 2x ऑलरेडी सही है अपनी जगह पर, प्लस 3y, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो c की वैल्यू है, यहाँ पर प्लस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन, और माइनस के साथ साइन का यूज़ करेंगे 9.35, क्योंकि यहाँ पर देखिए c की वैल्यू प्लस पे दी रही है दोस्तों, इक्वल टू 0 दोस्तों। अब करते हैं हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इसको मान लीजिए आप 2 मान लीजिए, कंपेयर 1 एंड 2। तो अब देखिए दोस्तों कंपेयर 1 एंड 2, तो a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर देखिए ax है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर आएगा a की वैल्यू 2। by लिखा है दोस्तों, तो b की जगह पर दोस्तों देखिए 3 है, ये कोफिशिएंट हमको देखना होता है, b की वैल्यू कोफिशिएंट में 3 हो गई, और c की वैल्यू दोस्तों देखिए ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 9.35 साइन के साथ यूज करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है a b c की वैल्यू होगी दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई अपॉन 5
10 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 5/10 माइनस का 10 इक्वल टू 0, x माइनस 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए इसको हम चाहें दोस्तों, सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट है आपका 1, तो देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है। y की बात करें दोस्तों तो इसको हम देखिए यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट 1 तो होता ही है, तो 1/5 लिख सकते हैं y, और यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस का 10 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, आपको लग रहा है तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। और देखिए इसको सबसे पहले हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा x ऑलरेडी है 1 इंटू एक्स कर लीजिए, प्लस का यूज करेंगे साइन माइनस 1/5y प्लस c की जगह पर देखिए दोस्तों माइनस का 10 यहाँ पर है आपका, तो ये हो जाएगा 0। अब इसको आप ले लीजिए आपका थर्ड। अब आप कंपेयर करेंगे दोस्तों, देखिए तो कंपेयर करने के बाद एज कंपेयर a एंड 1 एंड 3 मान सकते हैं, 1 एंड 3 ऑल्सो। तो यहाँ पर देखिए इसका इससे कंपेयर करेंगे 2 और 3 का करते हैं दोस्तों, 2 एंड 3 का ऑल्सो कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू जो होगी दोस्तों यहाँ पर आएगी, a की वैल्यू ये है आपकी 1 आ जाएगी दोस्तों, b की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी आपकी माइनस 1/5 और c की वैल्यू रहेगी माइनस का 10। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जहाँ पर लिखा है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिखा है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिखा है। इसको पहले हम सिंपल तरीके से करते हैं, सिंपल लॉग में आपको कन्वर्ट करते हैं, इसको माइनस 6 इस तरफ आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, 0 हो गया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे ax के फॉर्म प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वी विल राइट, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, तो हमको क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 2x प्लस 3y ऑलरेडी है, प्लस माइनस 6 कर लेंगे दोस्तों, और ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, और कंपेयर करेंगे दोस्तों। आफ्टर कंपेयर हम देख रहे हैं वी वे सॉ कि a की वैल्यू माइनस 2 हो गई, ठीक है दोस्तों। b की वैल्यू आपकी दोस्तों देखिए हो जाएगी आपकी 3, और c की वैल्यू दोस्तों आपकी हो जाएगी आपकी माइनस का 6 हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, x इक्वल टू 3y लिखा हुआ है, जो कि x इक्वल टू 3y दोस्तों। तो x इक्वल टू 3y में आप देखिए इसको सबसे पहले x इसको कन्वर्ट करेंगे माइनस 3y और इक्वल टू 0 बनाएंगे सबसे पहले। अब दोस्तों देखिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखेंगे इसको इक्वल टू 0 के। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू आपकी कोएफिशिएंट 1 है, b यहाँ पर माइनस 3 है, तो दोस्तों देखिए प्लस का यूज करके ब्रैकेट में माइनस 3y कर लेंगे दोस्तों, प्लस c की जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं तो हम 0 लेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे 0। तो यहाँ पर जब कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर c की, तो 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है जनरलाइज फॉर्म में। तो a की वैल्यू जब कंपेयर करें दोस्तों तो 1 आ गई, देखिए b की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों माइनस का 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। ये इसके आंसर है दोनों a b c की, यहाँ पर a b c आर रियल नंबर। अब हमने देखिए दोस्तों क्वेश्चन 4 तक डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, 2x इक्वल टू माइनस का 5y दोस्तों। देखिए अब इसको भी हम वही क्वेश्चन से मेथड से करेंगे, 2x इस तरफ माइनस 5 इस तरफ लेके आएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस का 5y, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो गया 0। अब सबसे पहले हमें c की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल हैं और 2 और 5 कोएफिशिएंट है x एंड ऑल्सो y के। तो देखिए यहाँ पर 2x लिख देंगे दोस्तों, ये 5y, यहाँ पर c की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे और कंपेयर कर देंगे ax प्लस by प्लस c से। देखिए तो a की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। दोस्तों ये आपके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए दोस्तों, 5 क्वेश्चंस। अब लास्ट वीविल क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करके कमेंट में बताना है और इसके आंसर a b c की वैल्यू क्या होंगी, a b एंड c की वैल्यू आंसर क्या होंगे। एक्सरसाइज 4.2 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन 1 2 3 में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट है और क्यों है, हमें बताना। इक्वेशन हमें दी हुई है 2 वेरिएबल की, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 दोस्तों, ये हमें इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। अब दोस्तों देखिए वी हैव ऑल्सो नॉन वेरी वेल कि देयर आर इनफाइनाइटली सोल्यूशन बिटवीन द एनी 2 लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल्स। तो 2 लीनियर इक्वेशन जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि बिकॉज x is corresponding every value, x is corresponding of y values and their vice versa। मतलब x की जो वैल्यू होंगी, जो वैल्यू x की आई सपोज दैट यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 रखते हैं दोस्तों, तो y की वैल्यू दोस्तों देखिए ये 0 हो जाएगा
और इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया तो y की वैल्यू हमें 5 मिल गई दोस्तों। अगर यहाँ पर वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशंस, हमें 4 सॉल्यूशंस करने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपके इक्वेशन दिए हैं 2x + y = 7, पाई x + y = 9 और x = 4y। दोस्तों मैंने आपको पहले की वीडियो में आपको ऑर्डर पेयर बताया था कि ऑर्डर पेयर में क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर फॉर्म में कि सबसे पहले x की वैल्यू एफसीसा और फिर y की वैल्यू पेयर करते हैं दोस्तों। इसको हम इस सॉल्यूशंस के साथ निकालेंगे, हमें मान लीजिए वैल्यू मिली 2 और 3 मिलेंगी, इस प्रकार से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी और इन्हीं को हमको सॉल्यूशन को बताना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन का 2x + y = 7। तो 2x + y = 7 फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये देखना होता है कि x की वैल्यू हम ऐसे ही पुट करते हैं y की कि हमें होल नंबर मिले, क्योंकि अगर रेशनल या पॉइंट में मिलती है थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाने में, अगर ग्राफिकल मेथड से आप करेंगे 10th क्लास में ग्राफ बनाना है तो आपको फिर प्रॉब्लम्स थोड़ा सा हो सकती हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 7 दोस्तों, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 करते हैं, लेट x की वैल्यू 0 करते हैं तो वी गेट, यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, तो हम अगर वी गेट x की वैल्यू 0 करेंगे दोस्तों तो x यहाँ पर पुट करते हैं 0, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ पे देखिए 2 × 0 हो जाएगा 0 और यहाँ पे प्लस y वैल्यू अर्थात y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 दोस्तों। एक वैल्यू हमें ये मिल गई अर्थात एक सॉल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू 0 रखने पर दोस्तों हमें मिल गया 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया S1 लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन 1 हो गया हमारा दोस्तों, जो कि 0 और 7 मिला दोस्तों। सेकेंड अगर हम चाहें दोस्तों तो यहाँ पर वी वांट लेट इक्वल टू, मान लीजिए y की वैल्यू 0 रखते हैं दोस्तों, तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा देखिए, तो 2x यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों = 7, तो x = 7/2, इट मीन्स इसका क्या हो गया 3.5 आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों चाहो तो आप इसमें पॉइंट वाली वैल्यू को आप रिलेट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हम इसको और चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ पर दोस्तों लिया 2x यहाँ पर 7 -1 ले लिया दोस्तों सपोज दैट, तो हमने लिया y = दोस्तों 1 लिया। अब इस सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो जो इक्वेशन दी हुई है 2x + y = 7, यहाँ पर हम पुट करते हैं y की जगह पर वैल्यू 1 करते हैं दोस्तों, तो 2x + 1 = 7। तो दोस्तों 2x = देखिए दोस्तों 7 माइनस का ये हो जाएगा 1, ये आपका इस तरफ चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6। तो 2x = 6 आया दोस्तों, तो x = हो जाएगा 2 × 3 = 6, x = 3 आ गया। इस प्रकार से थर्ड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमने देखिए 1 रखा दोस्तों, x की y की वैल्यू पर 1 रखा और x की वैल्यू हमें 3 मिली। इस प्रकार से हमें दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, यहाँ पर और कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए दोस्तों सबसे पहले पाई x + y दिया हुआ है, पाई x + y = 9 है, पाई x + y = 9। तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पाई x + y = 9 दोस्तों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके 4 सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए हम लेट यहाँ पर हम दोस्तों y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पाई x = 9 और x = हमें फाइंड करना है दोस्तों, तो 9/पाई। एक हमें सॉल्यूशन इस प्रकार से मिलेगा अर्थात फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए तो आपका हो जाएगा x की वैल्यू 9/पाई और y की वैल्यू 0 मिली आपको इस प्रकार से। सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं दोस्तों, अगर हम लेट अगेन अब y की जगह पर हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिए वहाँ पर y की जगह पर किया था, अब x की जगह पर हम पुट करेंगे y, तो हम x की जगह पर अगर यहाँ पर 0 करते हैं दोस्तों तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, y की वैल्यू 9 मिलेगी। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं पाई x + 0, जी y की वैल्यू पर हम 0 कर दिया 9, तो पाई x = दोस्तों 9 मिला। यहाँ पर आपको देखिए x की वैल्यू 0 रखी थी, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखनी है, तो ये x की वैल्यू 0 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये ऑलरेडी y है = 9, तो देखिए ये तो 0 हो गया दोस्तों, y = 9 आ जाएगा। ये आपका इस प्रकार से दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, 0 रखने पर 9 मिला हमें, तो सेकंड सॉल्यूशन ये मिल जाएगा हमें, सेकंड सॉल्यूशन। अब थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, देखिए थर्ड की अगर हम बात करें तो हमें पाई x = अब थर्ड के लिए फॉर थर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं x और y की वैल्यू, लेकिन होल नंबर में रहना चाहिए, ध्यान रखें। पाई x इंटीजर भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम ये आपकी नहीं होती। अगर x की जगह पर हम यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट -1 करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x की जगह पर -1 + y = 9। देखिए पाई -9 करेंगे तो ये माइनस का पाई हो जाएगा, -पाई × -1 + y = 9। दोस्तों यहाँ पर पाई y की वैल्यू हो जाएगी 9 + y, ये हो जाएगा आपका चेंज कन्वर्ट। तो दोस्तों ये थर्ड सॉल्यूशन मिल गया, -1 रखने पर 9 + पाई मिला दोस्तों।
अब फोर्स की वैल्यू लेट x इक्वल टू 1 रखते हैं दोस्तों। अभी हमने यहाँ -1 रखा था तो पाई यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए y इक्वल टू 9। अगर हम 1 रखते हैं दोस्तों यहाँ पर x की जगह पर तो पाई 1 या पाई हो जाएगा, यहाँ पर पाई रहेगा प्लस y इज इक्वल टू 9। तो दोस्तों यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस का पाई। इस प्रकार से फोर्स सोल्यूशन मिलेगा। हमें x और y के कोऑर्डिनेट में रखना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1 और y 9 माइनस का पाई हो जाएगा। देयर आर 4 सोल्यूशन आर, आप देखिए यहाँ पर आपको मिल गए 0 9 मिल गया, एक 1, दूसरा ये मिल गया -1 9 प्लस पाई, और थर्ड मिल गया 9 अपॉन पाई 0, और फोर्थ मिल गया 1 9 माइनस पाई। क्वेश्चन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 4y। इसका भी हम 4 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं दोस्तों। लेट फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं x इक्वल टू, अगर हम 0 करते हैं दोस्तों तो देखिए y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4y इज इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पर हो गया 0, तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 0 मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 0 का डिवाइड करेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे 4 का तो ऑलरेडी 0 मिलेगा, अर्थात फर्स्ट सोल्यूशन मिलेगा x और y में हमें यहाँ पर 0 0 मिलेगा दोस्तों। सेकंड सोल्यूशन करते हैं। देखिए सेकंड के लिए अगर हम x की जहाँ पर दोस्तों 4 रखते हैं, पुट करते हैं, तो देखिए x की जहाँ पर 4 पुट करते हैं यहाँ पर रखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4y दोस्तों। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो दोस्तों सेकेंड आपका जो आपका सोल्यूशन होगा वो आपका हो जाएगा 4 रखने पर हमें मिला 1। थर्ड रखते हैं, देखिए दोस्तों लेट अगेन यहाँ पर हम x यहाँ पर अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर रखते हैं 2, तो अगर 2 रखते हैं दोस्तों तो 2 रखने पर यहाँ पर 4 इंटू वाई, तो देखिए दोस्तों y इज इक्वल हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस प्रकार से 1/2 मिलेगा। ये हमारा आप देखिए थर्ड सॉल्यूशन हो गया हमारा, x और y मिल गया। इसको x3 भी मान सकते हैं चाहे तो आप, x3 इसको x2 मान लीजिए, y2 इसको x1 और y1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर x आपका मिल गया 2 और y मिल गया 1/2। और फोर्थ सॉल्यूशन आप दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो -4 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पुट करते हैं तो -4 इज इक्वल टू 4y दोस्तों। अगर हम 4 से 4 कैंसिल करें दोस्तों यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 मिला हमें दोस्तों। इस प्रकार से आप देखिए इसका फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x4 और y4 जो मिलेगा वो आपका मिलेगा -4 एंड ऑल्सो -1। दोस्तों ये 4 सॉल्यूशंस थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। दोस्तों ये सॉल्यूशंस हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी, इसको हमने बताया था ऑर्डर फॉर्म में दिए हैं। ये x की वैल्यू होती है, ये y की x जो आगे वैल्यू है x की है और इसको एब्सिसा बोलते हैं, और ये y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्यूशन के साथ। अब हमें ये चेक करना है कि ये इसमें से ये जो इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन है या नहीं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, 0 और y। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर लेट x इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया और y इक्वल टू पुट करेंगे यहाँ पर, तो x y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 2 रखेंगे, पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 का जब पुट करेंगे हम तो x यहाँ पर -2y इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड लेते हैं हम दोस्तों, तो x की वैल्यू आपकी 0 पुट करते हैं यहाँ पर, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 इंटू यहाँ पर y की वैल्यू 2 करते हैं पुट, तो देखिए ये मिल रहा है हमें -4, 2 2 जा 4 हो गया। तो जो कि राइट हैंड साइड आपका है दोस्तों ये है आपका 4, जो कि इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये लेफ्ट इक्वल टू नॉट राइट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नॉट राइट, तो इट इज अ नॉट सॉल्यूशन, इट्स अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दोस्तों। इसका मतलब अगर ये बराबर आ जाती लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड तो ये दोनों आपके सॉल्यूशंस होते ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 और 0 की बात किया है, तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर आपकी y की वैल्यू 0 है। अब देखिए पुट करते हैं तो x की जगह पर हम करेंगे दोस्तों 2, x - 2y लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर पुट करते हैं 2 माइनस का 2 इंटू वाई की वैल्यू 0। दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 × 0 करेंगे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और 2 - 0 करेंगे ऑलरेडी 2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमें मिला है दोस्तों यहाँ पर, ये हमारा लेफ्ट साइड था दोस्तों यहाँ पर x - 2y, ये आपको मिला है, आपको 2 मिला है। और राइट हैंड साइड में दोस्तों आपको देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 4 दिया हुआ है जो कि इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, अर्थात 2 एंड 0 आर नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं 4 0 वाला। देखिए इस पर क्या करना होता है, हमें x और y की वैल्यू ही पुट करनी होती है बस, इससे हमें चेक कर सकते हैं x और y वैल्यू को। देखिए x की वैल्यू हम पुट करते हैं दोस्तों 4 और y की वैल्यू हम पुट करते हैं 0। ये वाला थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए x - 4y लेफ्ट साइड लेते हैं दोस्तों, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड,
तो यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं दोस्तों, और वाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको 0 दी हुई है, देखिए 0 दी हुई है, पुट कर दिया 4। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में 4 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और 4 में से 0 माइनस करेंगे ऑलरेडी 0 हो जाएगा दोस्तों। तो जो हमें जो 4 मिला है ये राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 4 है। इसका मीन्स है कि लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन होगा, मीन्स 4 और 0 आर सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन। दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, √2 और 4√2 दिया हुआ है। चलिए 4√2 वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका देखिए √2 और 4√2। तो x बराबर हम लेते हैं दोस्तों √2 और y इक्वल टू लेते हैं 4√2। अब x माइनस 2 ये आपका 2y जो दिया हुआ है इक्वल टू 4, इसमें हम लेफ्ट साइड लेते हैं दोस्तों x माइनस 2y। तो x माइनस 2y पुट करेंगे, देखिए x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जगह पर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर x की जगह पर हमें पुट करना है √2 और y की जगह पर पुट करना है 2 इंटू ऑलरेडी देखिए यहाँ पर 4√2 दिया हुआ है 4√2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों √2 माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर √2 दोस्तों। इसको सॉल्यूशन के साथ अगर आप करते हैं देखिए तो 8 माइनस का है और यहाँ पर √2 सेम वैल्यू यहाँ पर देखिए √2 है। तो यहाँ पे चाहो तो आप √2 कॉमन ले सकते हैं, 1 यहाँ पर हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और यहाँ पे इस प्रकार सॉल्व करेंगे दोस्तों तो √2 और यहाँ पे माइनस का 7, या इसको सॉल्व करके देख सकते हैं √7 माइनस का √2। दोस्तों ये भी देखिए बराबर नहीं है, इसका मीन्स लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब दोस्तों 5 वाला क्वेश्चन आप कमेंट में करेंगे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 पुट करना है, और हमें सॉल्यूशन ये गिवन आपको दिया हुआ है इक्वेशन। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 रख दीजिए यहाँ पर पुट करके, और 3 y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए दोस्तों 1 पुट कर दीजिए, और ऑलरेडी k की वैल्यू हम फाइंड करनी है। तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा दोस्तों, और आपका 3 1 जा 3 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 7। तो ये पूरा चैप्टर था 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 के पूरे सॉल्यूशन हमने किए, और पूरा 1 वीडियो में इसको कंप्लीट किया दोस्तों। आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर 5 को भी करेंगे, बेसिक के साथ करेंगे, एडवांस की ओर जाएंगे फिर हम। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।